मोदी मंत्रिमंडल में जगह पाने के बाद गुजरात के भाजपा नेता और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल पहली बार सूरत आए, जहां सूरत एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। सीआर पाटिल हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में जल शक्ति मंत्री बनाए गए हैं, जिससे उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। सीआर पाटिल के सूरत एयरपोर्ट पहुंचने पर उन पर पुष्प वर्षा की गई। सीआर पाटिल के स्वागत के लिए 3000 जितनी कार के साथ भव्य रैली सूरत एयरपोर्ट से उनके निवास स्थान तक निकाली गई। आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन हुआ है और ये सरकार में भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अध्यक्ष और हमारे नवसारी और सूरत के लाडीले सांसद सीआर पाटिल साहब को स्थान मिला है, कैबिनेट में स्थान मिला है। सूरत, नवसारी और समग्र दक्षिण गुजरात की जनता में उत्साह का, आनंद का वातावरण है। उनके स्वागत के लिए, स्वागत हेतु सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अध्यक्ष होने नाते समग्र गुजरात के कार्यकर्ताओं में और समग्र गुजरातियों में बहुत खुशी का माहौल है। यहाँ सूरत एयरपोर्ट पर हमारे गुजरात भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और नवसारी के लोकसभा के सांसद सीआर पाटिल साहब को मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट में जो स्थान मिला है, आपको जल शक्ति मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। इसके लिए पूरे सूरत में एक खुशी का अवसर है। ये हजारों की तादाद में लोग यहाँ आपका अभिवादन करने और शुभेच्छाएं देने के लिए आए हैं। हाल ही में लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने सालों पहले अपनी पत्नी जशोदाबेन को छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी जशोदाबेन मेहंदीपुर बालाजी से लौटते वक्त आगरा के दयाल बाग में टैगोर नगर निवासी भारतीय जनता पार्टी के नेत्री मंजू राठौड़ के घर पहुंची। भाजपा नेत्री मंजू राठौड़ द्वारा इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की धर्मपत्नी जशोदाबेन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यहाँ वो अपने समर्थकों से मिली और उनसे वार्तालाप भी किया। आज वो मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने आई हुई थी, तो वहाँ से व्यक्तिगत तौर पर हमसे भेंट करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा पूरा परिवार और सभी लोग, हमारे परिवार के संबंधी और यहाँ तक कि हमारे जो भी आसपास के सारा जो हमारे समाज के लोग हैं, सभी बहुत खुश हैं। सब में बहुत उल्लास है। गुजरात के बनासकांठा के अंबाजी की पूजा शर्मा ने मिस यूनिटी वर्ल्ड इंडिया 2024 का खिताब जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात का नाम रोशन किया है। खिताब जीतने के लिए पूजा ने कई चुनौतियों का सामना कर अलग अलग राउंड पास करते हुए ये टाइटल हासिल किया है। उनकी घर वापसी पर परिवार द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मैं अभी एक ब्यूटी पैजेंट में गई थी, मिस कॉस्मोस क्वीन इंडिया, जहाँ पर सभी ब्यूटीफुल गर्ल्स पार्टिसिपेट करती है और टैलेंटेड गर्ल्स, स्किलफुल गर्ल्स आती है वहाँ पर। एंड वहाँ पे मैंने ये कंपटीशन जीता और मुझे मिस यूनिटी वर्ल्ड इंडिया 2024 का खिताब मिला है, जो मुझे अभी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने गांव अंबाजी, जिसे हम माता जी का धाम या तीर्थ धाम कहते हैं, वो उनको एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, जहाँ ये एक मिस कॉस्मोस क्वीन इंडिया एक इंक्लूसिव पैजेंट है, जहाँ पर किसी भी हाइट, वेट, साइज़ का क्राइटेरिया नहीं होता। तो इसके लिए मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी सेरिना मैम एंड दीपक सर को, जो मेरे नेशनल डायरेक्टर इन ऑर्गेनाइजर्स है। तो उन्होंने ये मौका दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। एंड देन मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी है, एजुकेशन दी है, जो लाइफस्टाइल दी है, उसके माध्यम से मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकी हूँ और मैं इतना बड़ा लाइफ का डिसीजन ले पाई और आगे बढ़ पाई।
तो थैंक यू सो मच मेरे पेरेंट्स को सबसे पहले, एंड मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। एंड देन मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कहना चाहूँगी कि किसी भी इंसान को रुकना नहीं चाहिए और अपनी कमियां ना देखकर उन्हें ये देखना चाहिए कि उनमें बेहतर क्या है, क्योंकि हर एक पर्सनालिटी, हर एक इंसान अपने आप के अंदर एक खूबी रखता है। उस खूबी को पहचानिए कि वो क्या, उनमें सबसे अच्छा बेहतर क्या है, और कंपैरिजन ना करें कि कोई कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा, और अपने आप में एक खोजिए कि वो बेहतर क्या कर सकते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी इंसान में कुछ हो या ना हो, अगर उनमें आत्मविश्वास है तो वो कुछ भी, कोई भी मंजिल पा सकते हैं। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम में 10 दिवसीय गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें रोजाना बड़ी संख्या में भाविक भक्त शामिल हो रहे हैं। 10 दिवसीय गंगा दशहरा महोत्सव के मौके पर 7वें दिन वडोदरा की पूर्व सांसद रंजनबेन भट्ट समेत के अग्रणियों ने भी उपस्थित रहकर मां नर्मदा की पूजा की। 7 जून से 16 जून तक मनाए जा रहे गंगा दशहरा महोत्सव अंतर्गत ऐतिहासिक मल्हार राव घाट के किनारे विद्वानों द्वारा वेदों और मंत्रोच्चार के साथ नर्मदा की पूजा आरती समेत के आयोजन हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक भक्त शामिल हो रहे हैं। गुजरात અને એમાં મધ્ય ગુજરાત અને એમાંય વળી વડોદરા જિલ્લાનું ચાણોદ, જ્યાં આગળ માં નર્મદા સુંદર મજાની વહેતી હોય અને 10 દિવસ ગંગા મૈયા નર્મદાજીને મળવા આવે અને મારા આખાય ગુજરાતના લોકો ગંગા દશેરા 10 દિવસ ગંગાજીની આરતી સાથે સાથે નર્મદાજીની આરતી, પૂજા, અભિષેક જે કરવાનો અહીંયાના અમારા બ્રાહ્મણ, પંચાયતના સરપંચ અને ગામના લોકો જે રીતે વ્યવસ્થા કરે છે, હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને વંદન કરું છું। સાથે માં ગંગાના આશીર્વાદ મળે છે, નર્મદાજીના આશીર્વાદ મળે છે। હજારો ભક્તો અહીંયા દરરોજ સાંજે માં ગંગાજીની, માં નર્મદાજીની આરતી, પૂજા, અભિષેક કરવા અહીંયા આવે છે। હું ગામના સૌ તમામ લોકોને, ગામના સરપંચશ્રીને, સાથે સાથે દર્ભાવતીના ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતા, તેઓની આ વિધાનસભા લાગે અને તેઓ પોતે પણ આ વ્યવસ્થા સારી રીતે રહે એની હંમેશા વ્યવસ્થા કરતા હોય। ખાસ મારા સૌ ભૂદેવ ભાઈઓને ખૂબ અભિનંદન આપું કે અહીંયા રહેતા ભૂદેવ ભાઈઓ પોતે સ્વેચ્છાએ જે રીતે સેવા કરે છે, દરેક લોકોને સરસ પૂજા કરાવી, સરસ આરતી કરાવી અને કોઈને અનિચ્છનીય ઘટના ન થાય એની પણ કાળજી રાખવી। આ મારા માછી ભાઈઓ જે પોતાની હોડી રાખવી અને ક્યાંક કોઈને તકલીફ પડતી હોય તો એ જરૂર વ્યવસ્થા કરી આપવી। આ સુંદર બધાઈ વ્યવસ્થા મારા ચાંદોદ ખાતે કરવામાં આવે છે। गुजरात के वडोदरा में स्थित एमएस यूनिवर्सिटी में चल रहे एडमिशन विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। विद्यार्थियों ने अभिभावकों के साथ हेड ऑफिस पर एडमिशन मामले हंगामा किया। अभिभावकों ने एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिए जाने की कड़ी मांग की है। यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने आंदोलन की धमकी दी है। इस वर्ष एमएस यूनिवर्सिटी में कक्षा 12वीं में पास विद्यार्थियों को एडमिशन न दिए जाने के मुद्दे छात्रों में चिंता है। इस मुद्दे को लेकर एमएस यूनिवर्सिटी में सांसद और विधायक को बुलाने की भी बात कही गई। इसको लेकर चल रहे विरोध के चलते संविधान बचाओ समिति वडोदरा द्वारा रावपुरा जीपीओ से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया और वाइस चांसलर को पद से हटाने की मांग की गई है। जिनके माध्यम से यह पत्र लिखा गया, उन महेश भाई सोलंकी ने इस बारे में समग्र जानकारी दी। સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓ જે લોકો ફર્સ્ટ યર બીકોમમાં આ વર્ષે એડમિશન લે છે તે લોકો માટે આ લોકો સીટોમાં જે ઘટાડો કર્યો છે તેના કારણથી આજે વિદ્યાર્થીઓ આંદોલન કરવા માટે આવ્યા છે, પોતાનું વિરોધ પ્રદર્શન તે કરી રહ્યા છે, રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે। પરંતુ આ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થી નેતાઓની કોઈ પણ રજૂઆત સાંભળતી નથી અને ઉપરથી ધમકી આપે છે કે તમારા ઉપર કેસ કરીશું। તો આ કોઈના બાપનું રાજ છે। ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈ પણ જગ્યાએ ઉલ્લેખ નથી કરવામાં આવ્યો કે વડોદરા શહેરના સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓની બેઠકો ઘટાડવામાં આવે। તો આ યુનિવર્સિટી કોના કેવા પર કરે છે એ જ અમારો પ્રશ્ન છે। गुजरात के कच्छ में व्यवस्थापन तंत्र को दी गई धमकी मुद्दे कांग्रेस कार्यकरों ने आज कच्छ में गांधीधाम के ओस्लो ओवरब्रिज का ओपनिंग किया। ओस्लो ओवरब्रिज का काम पूर्ण हो जाने के बावजूद भी इस ब्रिज को आम नागरिकों के लिए खोला नहीं गया था। इसको लेकर काफी समय से कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा था। इससे पहले भी इस ब्रिज के ओपनिंग को लेकर कांग्रेस कार्यकरों ने गांधीधाम में धरना दिया था।
कच्छ के अंजार आरएंडबी विभाग और व्यवस्थापन तंत्र द्वारा ठेकेदार को बचाए जाने का भी आप और कांग्रेस के कार्यकरों ने आरोप लगाया। इस घटना के चलते स्थल पर तुरंत पुलिस पहुंची और ब्रिज को पुनः बंद किया गया। एक सभा में आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी के अहंकार को लेकर तंज कसा। वहीं मोहन भागवत ने मणिपुर पर सवाल उठाया। इससे यह सवाल उठता है कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ सही है? अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 में बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है।